इतना बड़ा अफसर बनाए दिन जाइए उनकर गोड़ धोई के पानी पी लेतीन। उनके चाहत रहा कि उनकर गोड़ धोई के पानी पिए कि देवता माना उनके जौन पढ़ाई लिखाई के अफसर बनाए दिए न उनके खातिर रोवत बेचारा। हाँ उनके नाई में करत ऐसा मेहरारू तो हम आगे लगाई दे जर जाए। सबसे बड़ा पति भगवान। ये देखिए भगवान कह रही है, इनके का कहना है कि सबसे बड़ा जो पति होता है वो भगवान होता है। सही बात, देवता है नो सबे। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है जौनपुर के बरसठी में है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे लोग जो है यादवासी लोगों में आते हैं और ये पूरा इनका यहाँ पर ये रहना सहना है। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जीते हैं, रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। इनके पास जो है ज़मीन और कहा जाए तो नहीं होता है। और मैं आज जो है बता दूं कि मैं पूछने आया हूँ ज्योति मौर्य के बारे में कि आखिर जो यादवासी समाज के लोग हैं उन्हें ज्योति मौर्य के बारे में पता है या नहीं पता है। क्या नाम है आपका? अपन नहुए बताए। हाँ चना देवी। ये बताइए कि ज्योति मौर्य को जानती हैं? हाँ जानी थे। का देखे हैं आप उसके वो जवान बा पढ़ाई लिखाई के माने वो अपने दुल्हनी के शादी भय के बाद और फिर भी का दबाव रखे लगी उनकर पत्नी कि मार के जवान बा फेंकवा दे। अच्छा कहीं मार फेंकवा दे। अफसर बन गए। का बन गई? सिपाही। अच्छा बड़ी ऑफिसर बन गई। हाँ बड़ी ऑफिसर बन गई। उन पढ़ाई लिखाई तो बड़ी अफसर बन गई तो उनके चिंता ही नहीं दूसरे के संगे हो गई। दूसरे के संगे। अच्छा ये का अच्छा करें वो लगे नहीं निगत नहीं की जे मैंने इतना पढ़ाई लिखाई ओकरे साथे ऐसा ना करे चाहे नहीं गलत की गलत करी बहुत गलत की है, बहुत गलत करी। अच्छा तो आप ऐसे जैसे कि वो अभी रो रहे हैं, देखा आपने वीडियो? हाँ अभी देखा है वो रो रहा है। हाँ अपने पत्नी के लिए। पत्नी के लिए रो रहा है। कोई आदमी को कभी जल्दी पत्नी के लिए रोते नहीं देखा? नहीं कभी नहीं देखे पत्नी के रोने के लिए मर्द के। हाँ ये आदमी रो रहा है। हाँ रो रहा है। क्यों काहे के रोवत है बताइए? अरे जवान बा इतना रुपया पैसा लगाए नो पढ़ाए लिखाए जब वो मानी भारी अफसर हो गए तो जवान बा ऐसा न कब करे चाहे कि अपने आदमी के जवान तिलाक मांगे आऊ मांगे नैहरे ससुर ठुकराई दे। ये अच्छी बात है। अपने पति को भूल जाए जो पति इतना बड़ा कह दे अपने वही पति को भूल जाए। हाँ इतना बड़ा कह दिए लेकिन तब भी अपने पति को भूल गए। दूसरे के संग जवान भागे लगे। अब वो क्या कह रही है कि अगर तुम मेरे साथ में आओगे तो तुमको जान से मार। हाँ जान से जवान गोली मरवाई दे तुरंत। तो ये कौन फर्ज है पत्नी के बोले के आदमी के? फर्ज ना है, फर्ज ना है। देखिए दोस्तों ये लोग यादवासी समाज में अगर पूछें तो पढ़े लिखे भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है ना है। और तो भी इतना समझ में है कि अपने पति की जो है हमेशा इज्जत करनी चाहिए। पति के साथ में जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और वो पढ़ लिख कर भी जो है किसी काम की नहीं। हाँ सही बात, पढ़ लिख के कुछ काम के ना। जब आदमी टोकरावत है आप तो वो कौन जवान बा उसका बीबी कौन काम? पढ़ लिखने के बाद कोनो काम ना कोनो काम नहीं करत। पढ़े लिखे हैं तब नहीं पढ़े लिखे हैं जौन पढ़े नहीं लिखे हैं उन्होंने अपने आदमी की सेवा करते हैं, जौन पढ़े हैं नहीं करते। ये सही कह रही है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपने आदमी की सेवा कर रहे हैं ना। पढ़े लिखे नहीं है जो सेवा करते हैं और जो पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा वो क्या कर रहे हैं? नहीं सेवा करते, दूसर लेके भागा थे। जो आपने देखा ज्योति मौर्य को देखे हैं? कहाँ देखी थी? वीडियो में। मोबाइल पे देखी? हाँ मोबाइल। क्या देखी थी उसमें? क्या कर रहे थे बताइए? उनके पति जी क्या कर रहे थे? रोवत रहे। पत्नी भी अपने पत्नी भी अच्छा उनके पति जी जो है इसलिए रो रहे हैं कि उनकी पत्नी दूसरे के साथ में जा रही है। हाँ दूसरे से भाग गए पढ़ाई लिखाई तब। अच्छा पढ़ाई लिखाई उसके बाद भी दूसरे के साथ में? हाँ दूसरे से भाग। अच्छा भागे चाहे नहीं ऐसा ना करे चाहे नहीं। जो आदमी इतना मेहनत कर उन्हें पढ़ाए लिखाए और उन्हीं के साथ है जो दगा न दी नहीं दगा दें अच्छा करें नहीं गलत की है गलत करे। अच्छा इसलिए इनका कहना है कि गलत किए हैं। और अच्छा ये बताइए कि जो आलोक जी हैं वो पढ़ाए लिखाए अपने पति को यहाँ तक पहुँचा दी है, अपनी पत्नी को। बहुत कम लोग होते हैं अपनी पत्नी को शादी होने के बाद पढ़ाते हैं। उन पढ़ाए लिखाए उनकर दूठ लड़का हुए तब दूसरे के संगे गए। हाँ इतना बड़ा अफसर बनाए दिन जाइए उनकर गोड़ धोई के पानी पी लेतीन। उनके चाहत रहा कि उनकर गोड़ धोई के पानी पिए कि देवता माना उनके जौन पढ़ाई लिखाई के अफसर बनाए दिए न उनके खातिर रोवत बेचारा। हाँ उनके नाई में करत ऐसा मेहरारू तो हम आगे लगाई दे जर जाए। ऐसा मेहरारू को आगे लगा दे जर जाए। सुनिए ये लोग का कहना है कि जो औरत अपने
अपने पति का जो है सेवा नहीं कर पा रही है, जो पति उसको पढ़ा लिखा के इतने बड़े ओहदे तक पहुंचा दिया। हाँ, इतना बड़ा अफसर बना दिए तब दूसर लेके दौड़े लागी, उसके बावजूद भी दूसरे के साथ में दौड़ रही है। मेहरारू नाव पे कलंक बेग मेहरारू भाग तो सबके था बदनामी होता ना। हाँ। अब एक तो पढ़ी लिखी भाग गई है, इसके लिए और बदनामी हो रहा है। यही पे और हो के अनपढ़ कितना भागत है। जब पढ़ी लिखी भाग गई तो अनपढ़ कैसे? ये लोग तो दूसरों को समझाना भी चाहिए, जो समझाने वाला है वही जो है भाग रहा है। हाँ, जौन पढ़े लिखे बहु भागत, जौन अनपढ़ पढ़े लिखे वाले समझावत। अब बताइए, इनका कहना है जो अनपढ़ है वो पढ़े लिखे को समझा रहा है, क्या कहेंगे आप भी बोलिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है कि आदिवासियों का घर है, और यहाँ पर इन लोग अनपढ़ हैं, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि पति का वो जो है उनको सेवा करना चाहिए था। यहाँ तक ये कह रही है कि उनका गोड़ धो के पीना चाहिए था, जो काम आलोक ने किया है अपनी बीवी के लिए। ऐसा कोई नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। और जो है, और ये एक तरह से कहा जाए तो आलोक ने बहुत महान काम किया है, पढ़ाया लिखाया अपनी बीवी को, यहाँ तक 2 बच्चे भी पैदा हुए, उसके बाद उनकी बीवी जो है दूसरों के साथ भाग जाती है। हाँ, दूसरे के संगे भाग गए, 2 लड़का भाई। हाँ। उन पढ़ान लिखान जाइए, उनकर गोड़ धो के पानी पी लेते, तू देवता है। तब तक सही था, जब तक नौकरी नहीं पाई थी तब तक तो उनके साथ ही रहती। जब 2 बच्चे जब पाए हो गए तब मान लो तब नौकरी पा गई, उसके बाद खराब हो गए उनकर पति। नौकरी जैसे ही पाती है वैसे पति खराब। इतनी कौन बात है? नौकरी काम दे, पति काम दे। नहीं, उनके लिए तो नौकरी और दूसरा पति मिल गया है ना, तो दूसरा पति उनकम चलत हो, हमारे सब में नहीं चलत। एक जहाँ ब्याह हो जात है वही रहते, जहाँ माई बाबू हाथ धराई देनी वही रह, चाहे हमारा सबसे बड़ा पति भगवान। ये देखिए, भगवान कह रही है, इनके का कहना है कि सबसे बड़ा जो पति होता है वो भगवान होता है। सही बात, देवता है नो सबे। माने बाहर से ले आवत, कौन मुसीबत से ले आवत है, कौन मुसीबत नहीं ले आवत, पैसा पिला रहे हैं। हाँ, उड़ाई पैराई के जौन पढ़ाई लिखाई कुल दे के उल्टा भी फिर भी उनके ठुकराई दिए अपने पति के। क्या आप कुछ कहेंगी ऐसी पत्नी के लिए? कुछ कहेंगी कि इस तरह की पत्नियां करनी चाहिए? नहीं धरती पर अकलंक था ऐसी, मतलब ऐसी पत्नियों को धरती पे रहना अकलंक है। हाँ। देखिए, इनका भी कहना है कि ऐसी पत्नियों को धरती पे रहना अकलंक है। और जो पत्नी अपने पति का जो है ध्यान न दे पाए, जो पत्नी अपने पति के जो है सुख दुख में साथ न दे, जो पत्नी अपने पति के साथ कहा जाता है कि ये जन्मों जन्मों का बंधन होता है, और उस बंधनों में जो न बंध पाए और जो है दूसरों के साथ घूमे टहरे और दूसरों के साथ जो है अपनी रंगरलियां मनाए, और वो पत्नी जो है पत्नी नहीं होती है। सही बात, उस तरह की पत्नियों को पत्नी नहीं कहा जा सकता। नहीं, उस पत्नी के पत्नी भाई बाप की इज्जत डूब गया, पगड़ी नीचे हो गया, उनकर भाई बाप शान से थोड़ा ही भाई बाप का पगड़ी तो भात कोई मकसद हुआ, जन पढ़ा लिखा है निकल गया देख के भी। इज्जतदार घर के नहीं है। ना ही इज्जतदार घर खुद तो ही मन से दुख संग बितावत, चाहे मरत चाहे जिए, जन्म जन्म तक। देखिए, जन्म जन्म तक उसी का सही बात है। ऐसा ना है, बस जिंदगी उसका जौन वो पार करे के लगता है, लेकिन वो दूसरे आदमी को लेके बगी पी रहता है। ये कौनो अच्छा ना नगद काम है। देखिए, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इतनी समझदारी की बात कर रही हैं। अगर पूछेंगे तो आप पढ़े हैं? नहीं पढ़ी है। आप पढ़ी हैं? नहीं। ये लोग पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी इतने संस्कार की बात कर रही है, इतनी जो सभ्यता है उसकी बात कर रही है। लेकिन बुद्धि जे पढ़े बोकरे बुद्धि नहीं, वो मन से धुन सेवा करता। वो जौन भाग्य कर दिमाग नहीं रहा। देखिए, पढ़े लिखे दिमाग नहीं, पढ़ने लिखने पे भी दिमाग। सही बात, पढ़े लिखे के बाद ना करे दिमाग निष्कट है, उड़ा है रंडे। तो इन कई लोगों का कहना है कि पढ़ लिख कर भी उनको जो है बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। पढ़े लिखे के पास दिमाग होता है, बुद्धि होता है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी एसडीएम की पोस्ट पर हैं, जहां रोज उनको हजारों लोग मिलने आते हैं। अब वो किस तरह से चेहरा उनको दिखाएंगी? सही बात, अपना चेहरा दिखाने में भी उनको शायद शर्म लगे कि कोई भी जानेगा कि ये वही औरत है जो दूसरे के साथ घूमती है, तो लोगों के सामने आने में उन्हें शायद शर्म आए। और चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे इस वीडियो को देखते रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, और ये लोग जैसे लोग अगर इस तरह के कह रहे हैं तो इनके बातों पर आप कितना सहमत है, असहमत है, वो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।